नहीं 7 मिनट में भेजना या ना भेजने से मीनिंग क्या है? फिर तो क्लास में आके पूछ लो। इतनी जल्दी 3 मिनट में तो कोई सॉल्व कौन करेगा? उस टाइम तो आप बाहर बैठे रहते हो। कर लिया? चलो, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। चलिए लेट्स कंटिन्यू अवर डाउट सेशन नंबर 5, 6। तो कल हमने कहाँ तक खत्म कर दिए थे? ये मैंने कहा था क्वेश्चन को रीड करके बताओगे। क्वेश्चन भेजा था किसी ने, को रीड करके बताना है। किया था किसी ने रीड करने की कोशिश? ये वाला ना, दो है दिस वन। सबसे पहले तो ये वाला है, इससे पहले भी कोई देख लो एक बार। क्वेश्चन ऑफ टुडे, आइए। तो पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल एंड नंबर सिस्टम कह सकते हैं इसको बस। हाँ, पॉलिनोमियल नंबर सिस्टम कह रहा हूँ ना। अरे पॉलिनोमियल नंबर सिस्टम सेक्शन का चैप्टर क्वेश्चन है, ठीक है। x इक्वल टू, अब कल जब आपने क्वेश्चन बताया था तब आपने 1 की जगह 5 बताया था, और जब मैं आपको कह रहा था कि डेटा गलत है तो आप कर रहे थे बहस। तो मैंने कहा था कि तो बेटा यहाँ पे 5 रख दे तो 16 आ जाएगा। आपने 5 बताया था, अभी 1 के हिसाब से सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 16 आता है या 6 आता है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज, अगर x की वैल्यू ये है, अगर x थोड़ा क्लीन भेजा कर ना, अंधेरे में खींचता है फोटो। अगर x की वैल्यू ये है तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 की वैल्यू क्या होगी? अगर x की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अब कोई अगर इसको ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहे, कैसे कि सर मैं x की वैल्यू पुटअप कर देता हूं जो भी गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। अब इसकी वैल्यू कहां कहां पुटअप करेगा? एक तो यहाँ, ओके, फिर कहां पुटअप करेगा? यहाँ, फिर कहां पुटअप करेगा? यहाँ। 3 जगह पुटअप करेगा, जिसमें एक बार तो इस पूरे एक्सप्रेशन का क्यूब करना पड़ेगा, फिर इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा। ना तो क्यूब सॉल्व होना ना स्क्वायर सॉल्व होना, मतलब होना तो काफी टाइम में सॉल्व होना। तो इस तरीके से करेंगे तो आंसर तो हो जाएगा, आंसर तो हो जाएगा, लेकिन काफी लंबा तरीका है वो। तो इसको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। करें, देखो, जिस चीज की हमको वैल्यू चाहिए वो कैसा एक्सप्रेशन है? एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है? जिस चीज की वैल्यू चाहिए वो कैसा है? क्यूबिक। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का होल क्यूब करेंगे। अब इस एक्सप्रेशन का होल क्यूब करने से पहले हम क्या करेंगे, जिनकी पावर 1 1 है, जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इनको एक साइड करेंगे, और जिनकी पावर जो फ्रैक्शनल है, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पावर, जिनकी पावर फ्रैक्शनल है उनको एक साइड करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में मैं 1 को इधर भेज दूं तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा? x माइनस 1 इक्वल टू RHS में बताओ क्या बचेगा? 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर 2/3, ये बच गया, ओके। अब इस फॉर्म में इसका मैं क्या कर दूंगा? क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग दोनों साइड्स मैंने क्यूब कर दिया। करना स्टार्ट करें हम, चलो लेट्स सी, स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे दोनों साइड a माइनस बी एंड a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी चलेगी। यहाँ पे चलेगी a माइनस बी का होल क्यूब, वहां चलेगा a प्लस बी का होल क्यूब। सो व्हाट इज a माइनस बी का होल क्यूब? a क्यूब, सबसे पहले a क्यूब यानी x का क्यूब, फिर आगे माइनस b क्यूब यानी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब यानी 1। नेक्स्ट टर्म बताओ क्या होती है? माइनस का 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b यानी x का तो स्क्वायर करना है और 1 को एज इट इज लिखना है। क्या? अच्छा, 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसे करना चाह रहे हो? मतलब ये वाली आइडेंटिटी लगाना चाह रहे हो आप, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये वाले लगाना चाह रहे हो? ठीक है, चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, 3a माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, चाहो तो ये वाली लगा दो, ये वाली लगा दें। तो माइनस 3ab, a तो है x, b है 1, फाइन, और आगे क्या करना है? a माइनस बी यानी x माइनस 1 एज इट इज। तो ये LHS में आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, बताओ हो गई ना? अब चले RHS में अप्लाई करें।
RHS में सेम टू सेम यही आइडेंटिटी लगेगी, बस माइनस नहीं आएगा, हर जगह क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब करना स्टार्ट करें क्यूब। ठीक है, सबसे पहले कौन मिला मुझे, 5 की पावर 1/3, तो इसका होल क्यूब करेंगे, 5 की पावर 1/3 का होल क्यूब, प्लस उसके बाद आ जाओ 5 की पावर 2/3 का होल क्यूब करेंगे लाइक दिस। उसके बाद आ जाओ फिर वही +3 ये भी करेंगे, तो 3 इंटू 5 की पावर 1/3 इंटू बी क्या है 5 की पावर 2/3 इंटू a प्लस बी मतलब 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर 2/3। डन। तो इधर a माइनस बी का होल क्यूब एक्सपैंड कर दिया, इधर a प्लस बी का होल क्यूब एक्सपैंड कर दिया। इनको इवेल्युएट करते हैं हम, इनकी वैल्यूज निकालते हैं। तो x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 क्या होता है 3x, और अंदर कौन है x माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई भी कराएंगे नेक्स्ट स्टेप में। इधर आओ, 5 की पावर 1/3 की पावर 3 क्या होगी बताओ, पावर पे पावर, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 से 3 कैंसिल, 1 बचा, तो कहाँ पे -1 बेटा, अच्छा -1 लिखना भूल गए, ओके, -1 इंटू 3x इंटू x मैन। अब ठीक है, ओके, हाँ जी आओ, इधर आ जाओ, पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो 1/3 इंटू 3 इज 1, सो 5 की पावर 1 इज 5। आगे बढ़ो, अगेन पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो 2/3 से 3 से 3 कटा, क्या बचा 5 का स्क्वायर, एंड 5 का स्क्वायर इज, चले आगे, आगे बढ़ो, 3 एज इट इज। अब जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, तो बेस अगर सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस अगर सेम हो, पावर्स अगर अलग अलग हो तो पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो 5 बेस तो कॉमन रह जाएगा, इंटू 5 बेस तो कॉमन रह जाएगा, और पावर ऐड करो 1/3 प्लस 2/3 लाइक दिस, और 1/3 प्लस 2/3 क्या होता है 3/3, 3/3 यानी 1, 3/3 यानी कि 1, तो 5 की पावर 1 हो गया ये, और 5 की पावर 1 क्या होता है 5 ही होता है। अंदर क्या है, अब देखो इस एक्सप्रेशन की जगह में x माइनस 1 लिख दूं तो चलेगा, क्योंकि x माइनस 1 की वैल्यू ये है ना, बोलो। फर्स्ट इक्वेशन में अपन ने -1 को इधर भेजा, तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या आई थी 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर 2/3। ये ऐसा कैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है वहां पे, चेक करो, 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर, तो इसकी जगह मैं x माइनस 1 लिख सकता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, x क्यूब -1 माइनस 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर, एंड -3x इंटू -1 इज +3x। उधर चलते हैं, तो 5 + 25 30 प्लस 3 5 जा 15 इंटू एक्स एंड 15 इंटू -1। चलो अब एक्सप्रेशन, अब कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाओ और बाकी सबको उधर ले आओ। तो पहली टर्म है x क्यूब, क्वाड्रेटिक टर्म कौन सी है -3x स्क्वायर, उधर कोई क्वाड्रेटिक टर्म है नहीं है। लीनियर टर्म कौन सी है +3x, उधर कोई लीनियर टर्म है ये रही, 15x को इधर भेजूंगा तो माइनस का 15x। ठीक है, कांस्टेंट टर्म 30 - 15 कितना हो गया 15, और इधर एक कांस्टेंट टर्म -1 और है, इसको भी इधर ले आओ +1, तो ये क्या हो गया 16। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी वो चेक करते हैं एक बार। ठीक है, वैल्यू पूछी इस 15 + 1 की जगह में डायरेक्ट एक बार के लिए 16 लिख देता हूं, आप नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिएगा इज इक्वल्स टू 16। चेक करते हैं वैल्यू किसकी पूछी। वैल्यू पूछिए मुझसे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x + 6। देखो ऐसे क्वेश्चंस में अगर कांस्टेंट टर्म अलग आ रहा हो तब तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर पीछे की टर्म्स अलग आ रही है तो काम नहीं चलेगा। तो आप पीछे की टर्म्स, x वाली टर्म सेम आई है क्या चेक करो, क्या, क्योंकि पीछे वाली टर्म्स भी अलग आ रही थी ना, क्योंकि डेटा ही गलत बताया था ना। अरे नहीं थी भाई, 3x स्क्वायर की जगह कुछ और था 15x। अभी वापस 5 से सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, अभी ये पीछे वाली टर्म सेम है क्या, वेरिएबल टर्म्स x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, फिर आगे क्या है -12x। चेक करो ये वाली टर्म सेम है क्या, नहीं है देखो 3x - 15x को सॉल्व नहीं किया हमने, इसको सॉल्व करो, -12x आ गया यहाँ पे, 3x - 15x क्या हो जाएगा माइनस का 12x। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे ओके माइनस का 12x। अब देखो ये पीछे की तीन टर्म सेम है क्या जल्दी बताओ, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x सेम है ये टर्म, लेकिन सर मुझे तो आगे +6 भी तो चाहिए, तो एडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स। मुझे +6 चाहिए तो एडिंग 6 ऑन
बोथ साइड। तो कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होने से हमारा कोई काम नहीं बिगड़ेगा। पीछे की टर्म्स अगर मिसमैच है तो हम उस चीज की वैल्यू नहीं निकाल सकते, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अभी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि डिफरेंस केवल कांस्टेंट टर्म का है। तो जैसे ही मैं एडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स करूंगा, +6 इधर भी एंड +6 इधर भी, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा x³ - 3x² - 12x +6, जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए, इस एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 16 + 6 = 22। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई जो आपसे पूछी थी, आंसर इज 22। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना। अब देखो, अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की कमी थी तो मैंने ऐड कर दी। मान लो कि यहाँ पे -12x भी नहीं मिलता मुझे, तो मैं क्या करता? सबट्रैक्टिंग 12x फ्रॉम बोथ साइड्स। तो -12x इधर तो आ जाता, लेकिन उधर भी आ जाता। उसको कैसे सॉल्व करूं? ठीक है, तो इतना जो वेरिएबल पार्ट है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म जो आपको चाहिए, एडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स, सबट्रैक्टिंग 6, जैसे भी आपको चाहिए आप वैसे उसको मॉडिफाई कर सकते। समझ में आ गया? एनी अदर डाउट? नो। चलें इस क्वेश्चन के आगे, अगले क्वेश्चन पे चलो। कर दूं डिलीट इधर से? अवधि आया समझ? नहीं आया? आ गया? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है क्या? ये वाला? हाँ जी, कौन बोल के बताएगा इसको? पढ़ के कौन बताएगा? फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, पहले पढ़ना तो सीखें इसको। सो है कोई महारथी? हाँ बोलो। नक्षत्र? क्यों? आपने सॉल्व करने के लिए भेजा है या बुलवाने के लिए भेजा है? पढ़ने के लिए। सॉल्व नहीं करके दूं? हाँ तेरे को आ गया? हाँ शौर्य, कैन यू रीड इट? मतलब वाई? हाँ पढ़ के बताओ क्या। हाँ नक्षत्र ने जवाब दिया था। और किसने जवाब दिया था? एक मिनट, लेट मी चेक। हमारे पास सारे सबूत हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं। N फॉर नक्षत्र, नाम भी लिखा हुआ है ना, मी। ठीक है, सबसे पहले तो ग्रामर सुधारो, आई लिखते हैं, मी नहीं लिखते हैं। मी इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आई इज एन, ये मैं ऐसे लिखते हैं, मैं, ये मैं होता है MAIN। मैं एक बिंदु भी लगता है तो उसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। चलो इधर देखो, अब आ जाओ। हाँ जी चलो, तो किसी यस कम ऑन, वी आर वेटिंग। एक मिनट खड़ा हो पहले, आप सब चुप हो जाओ। हाँ एक मिनट, हाँ अरे उसको बोलने दो ना। वेरी गुड, बैठो। देखो इसने एक्सप्रेशन तो सही पढ़ा है, पर बीच बीच में बस देखो, पहली चीज तो देखो, हम इस एक्सप्रेशन के अलावा कोई दूसरा इस टाइप का इजी एक्सप्रेशन लेते हैं, उसको पढ़ना सीखते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा, इसको क्या पढ़ोगे? √(x) या फिर √(x), ऐसे ही पढ़ोगे, √(x) या फिर स्क्वायर रूट। अगर मैं इसमें 3 रख दूं तो अब कैसे पढ़ोगे? √(x), √(x) या फिर √(x), या तो √(x) या √(x). अगर मैं 3 की जगह 4 रख दूं तो कैसे पढ़ोगे? √(x), √(x). अगर 5 रख दूं तो 5 नहीं 5th, तो सबके आगे ये नोटेशन लग रहा है TH।
तो वो टीएच नोटेशन नहीं लगाया बस आपने, बाकी सब सही है। ठीक है, तो अब उसको पढ़ना स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे बाहर कोई भी नंबर नहीं है, अगर बाहर कोई भी नंबर नहीं होता तो स्क्वायर रूट माना जाता है। तो मैं क्या पढ़ूंगा इसको, अब ध्यान से सुनना, पहले बीच में मत बोलना, पूरा खत्म करने दो। स्क्वायर रूट ऑफ एक्सिट रूट ऑफ, एक्स के आगे टीएच लगेगा, एक्सिट रूट ऑफ, आगे पढ़ रहा हूं, 2 टू द पावर एक्स। अब आप जैसे इसको जल्दी वाले से 2x, 2x नहीं है ये, 2 टू द पावर 2 रेस टू द पावर x या 2 टू द पावर x। अब बीच में कोई नंबर नहीं है तो मल्टीप्लाई, 2 टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय, इसको क्या पढ़ूंगा, x स्क्वायर, टीएच लगाना जरूरी है, ठीक है, जैसे 4th 5th 6th, x स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द पावर x क्यूब, 3 टू द पावर x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x क्यूबत, ठीक है, लाइक दिस, x क्यूबत, ठीक है। चलो x क्यूबत रूट ऑफ 6 टू द पावर x टू द पावर 6, 6 टू द पावर x टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय, इसको बोलो x फोरथ नहीं, x टू द पावर फोरथ, फोरथ क्या, फोर्थ बोल दो ना, x टू द पावर, देखो हंसना है तो खुल के हंसो और फिर वापस आओ, ठीक है, ओके। क्योंकि क्या होता है, जो छुप के हंसते हैं ना, जो छुप के हंसते हैं ना, उनकी फिर हंसी खत्म नहीं होती, वो हंसते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं। तो एक बार खुल के हंस लो। चलो आओ, x टू द पावर 4th रूट ऑफ 9 टू द पावर x टू द पावर 10, दिस इज द करेक्ट, क्योंकि इसके आगे का ऐसा कोई रूट नहीं है ना, ये तो फाइनल नंबर हो गया ना मेरा, ठीक है, डन। अभी किसने, मैंने बोला, किसने बोला, जल्दी जल्दी बोल के बताओ, मेरे से वो वाला टेस्ट करवा रहा है कि कच्चा पापड़ पका। चलिए इधर आइए, चुप हो जाओ, क्या बोल के बताओ, क्या, चलिए साइलेंस, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व हो जाएगा तो बोलेंगे, और अगर नहीं हुआ तो नहीं बोलेंगे। चलो आओ, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिल्कुल अंदर वाले रूट से, बिल्कुल अंदर वाले रूट से, फिर बाहर 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 बाहर, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो आपको पता है, अगर मैंने ऐसे लिखा x का स्क्वायर रूट, तो अगर मुझे ये रूट की छतरी हटानी है, तो ये सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले टॉपिक में चैप्टर नंबर 1 में सिखाया गया था कि ये रूट की छतरी हटानी है तो हट जाएगी बिल्कुल। ये आपको क्या लिखना पड़ेगा, x जो अंदर बैठा है वो, और उसकी पावर जो बाहर रखा हुआ है, जो बाहर रखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल, जो बाहर रखा हुआ है उसका, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो x की पावर 1/2 लिख सकता हूं मैं इसको, ये छतरी हट गई, ठीक है। चलो कुछ और ट्राई करते हैं, लेट से मैंने लिखा, रुक जाओ, हाँ, लेट से मैंने लिखा x का 5th रूट, क्या लिखा मैंने, x का 5th रूट, तो इसमें ये छतरी हटेगी तो क्या आएगा, x की पावर जो बाहर रखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल, 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो x की पावर 1/5, समझ आया, वेरी इजी, जो भी बाहर रखा हुआ है उस छतरी के अंदर उसका रेसिप्रोकल वाली पावर लगा दो, वो छतरी हट जाएगी, ओके, और आगे फिर जैसे सॉल्व रैक कर दो, ठीक है। लेट से अगर एक बार और फिर चलते हैं मेन की तरफ, सपोज करो मैंने लिखा है x क्यूब का 7th रूट, बोलो उसको कैसे लिखेंगे, x क्यूब तो एज इट इज, x क्यूब तो एज इट इज, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/7, तो पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर वाले रूल से ही हो जाएगी, x की पावर 3/7, x की पावर 3/7। हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी अगर आपको याद हो, कि x की पावर m/n इक्वल टू होती है nth रूट ऑफ x की पावर m, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में होता है बाहर न्यूमरेटर में x की पावर लेगा, तो सेम टू सेम रूल यहां पे अप्लाई हुआ है, x की पावर 3/7 है, तो जो डिनोमिनेटर में है वो तो यहां पे है 7, और जो न्यूमरेटर में है वो अंदर में है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी से चलो या ऐसे खोल के चलो, हम ऐसा कर सकते हैं। चलो अब चले मेन क्वेश्चन की तरफ, सबसे अंदर वाला एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है, एक एक को तोड़ेंगे हम, बिल्कुल पहले इसको तोड़ेंगे, ये एक एक्सप्रेशन याद रखना, इस एक्सप्रेशन के अंदर इस x टू द पावर 4 को मत भूल जाना, ये जो है ना x टू द पावर 4, इसको पीछे मत छोड़ देना, ये एक ही एक्सप्रेशन है,
ये रूट की छतरी के अंदर वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसको पर्टिकुलरली इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये है 9 की पावर x की पावर 10, ये है। और उसके ऊपर फिर रूट की छतरी हटा देते हैं। तो जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो जो बाहर रखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो x की पावर 4 का रेसिप्रोकल होगा 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। अभी आगे और सॉल्व करेंगे इसको, पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो 9 की पावर x की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय x की पावर 4, ऐसे लिखेंगे, बताओ यस और नो? ऐसे लिखेंगे भाई। 9 की पावर क्या थी? x की पावर 10, और उसकी भी पावर क्या थी? 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। तो जो अंदर वाली पावर है और जो बाहर वाली पावर है, इन दोनों का क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर कर दिया मैंने। आगे सॉल्वेबल है अभी। और ये देखो, ऊपर 10 पावर है, नीचे 4 पावर है, तो 4 पावर खत्म हो गई, 6 पावर रह गई। तो 6 पावर रह गई, तो 9 की पावर x की पावर 6 रह गई। बताओ, क्लियर? ठीक है, ये अंदर वाला एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। यानी कि अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हटा के आप अंदर वाला एक्सप्रेशन इसको बिल्कुल हटा के आप क्या डाल सकते हो? डाल दो, बोलो। चलो, आवाज क्यों हो रही है भाई अननेसेसरी? तो इसको हटा के मैं इसकी जगह क्या डाल रहा हूं? 6x टू द पावर 6 तो ऑलरेडी था, मल्टीप्लाइड बाय, इसकी जगह ये डाल देता हूं 9x की पावर 6। कोई डाउट नहीं है? ओके, बताओ कोई डाउट है क्या? ओके, अब 6x की पावर 6 और 9x की पावर 6 इनको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? बेस सेम का है, 6 और 9 बेस सेम है। पावर सेम है तो होल टू द पावर लग जाता है। तो यानी कि 6 इंटू 9 पहले मल्टीप्लाई कर दो 54, और 54 की कॉमन पावर हो जाएगी x की पावर 6। तो ये लो साहब, ये देखो एक एक छतरी क्लियर होती जा रही है ना। तो 6 इंटू 9 क्या हो गया? 54। यानी इन सबको हटा के मैं सर एक ही चीज लिख देते हैं, क्या? 54 की पावर x की पावर 6। ओके, चलो अब दूसरी छतरी सॉल्व करने की बारी। अब इस एक्सप्रेशन को लो, समझे? तो 54 की पावर x की पावर 6 तो ऑलरेडी है। इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी? बाहर क्या? एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का रेसिप्रोकल 1 बाय, अगेन पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो 54 की पावर हो जाएगी x की पावर 6 इंटू 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब। आगे सॉल्व करो। सो एक क्यूब से 6 में से 3 गया, 3 पावर रह गई। 54 बोलो की पावर क्या रह गई? एक्स क्यूब। डन। यानी कि इस पार्ट को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं? 54 की पावर x, 54 की पावर x क्यूब लिख सकता हूं। लगा दो, ये लो साहब, ये पूरा हट गया। और ये जो 3x क्यूब है इसके आगे फर्दर ऐड हो गई टर्म 54 की पावर x क्यूब। अगेन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3x क्यूब, 3 की पावर x क्यूब। अब 3 की पावर x क्यूब और 54 की पावर x क्यूब, अगेन पावर पावर सेम हो गई। तो 3 इंटू 54 कर दूं अंदर, कर दूं? कितना होता है 3 इंटू 54? करो, कितना होता है? 1 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1 3 5 जा 162। तो 162 की पावर एक्स क्यूब हो गई इन ऑल। 162 की पावर एक्स क्यूब, 162 की पावर एक्स क्यूब। अब अगेन किसकी बारी है? किसकी बारी? यस और नो? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, नीचे आ जाओ। तो 162 की पावर एक्स क्यूब एज इट इज, और होल टू द पावर, बाहर एक्स स्क्वायर रूट है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, अगेन पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो 162 की पावर एक्स क्यूब इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से क्यूब, एक एक्स रह गया बस ऑलरेडी। 162 की पावर एक्स रह गया, क्योंकि 3 में से 2 गए तो 1, तो एक्स की एक ही पावर रह गई। तो इसको हटा के, यानी इस पूरी एक्सप्रेशन को हटा के आप लिख सकते हो सर 162 की पावर x, 162 की पावर x। सर 2 की पावर x तो ऑलरेडी है, इसके आगे आप लिख सकते हो 162 की पावर x। अगेन बेस सेम, पावर सेम, बेस अलग अलग कर दूं मल्टीप्लाई, करो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 1, 324 की पावर x लिख दो। 324 की पावर x, 324 की पावर x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? आखिरी चीज रह गई बस अब, है ना। 324 की पावर x और
इसके ऊपर नहीं, एक मिनट, x तो अंदर रख देता हूं मैं, ब्रैकेट बाहर लगाता हूं, 324 की पावर x। हाँ, अब बाहर कौन है, x, तो x का रेसिप्रोकल अगेन पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर, सो 324 x कट गया तो 324 की पावर 1 रह गई, यानी 324 ही रह गया, यानी सारा तामझाम हटाओ सर, एक 324 लिख दो, दैट्स इट। सारा तामझाम हटा के क्या लिख दो, 324, उसका स्क्वायर रूट करना है 18, आंसर। 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 324 का स्क्वायर रूट 18। ठीक है, क्लियर क्लियर। अच्छा, आप शॉर्ट ट्रिक समझ लो पहले, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लो। देखो शॉर्ट ट्रिक आप खुद भी बना सकते हो, अभी हमने किया क्या, पावर पावर तो सब कट रही थी, कुछ बची क्या आखिरी में, एक भी पावर बची क्या, केवल एक नंबरों का गुणा करे जा रहे हैं। और क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, और लास्ट में जो नंबर आया उसका स्क्वायर रूट करना है, यही किया ना। पावर्स तो हर जगह कटती जा रही है, कम होती जा रही है, पहले 3 रह गई, फिर 2 रह गई, फिर x ही रह गई, फिर x भी कट गई, आखिर में जाते जाते x भी कैंसिल आउट हो गई। सो ऑल वी नीड टू डू इज 2 into 3 6, 6 into 6 36, 36 into 9 324 होगा, उसका स्क्वायर रूट यानी 18, आंसर। ओके, ठीक है, ओके क्लियर। या फिर और ज्यादा शॉर्ट ट्रिक देख लो, ये 2 उठाओ, ये 3 उठाओ, ये 6 उठाओ, ये 9 उठाओ, इनको फैक्टराइज करो, तो 2 into 3 तो एज इट इज, 6 को और कर दो, 2 into 3 9 को और करो, 3 into 3, क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वायर रूट ही करना है, तो पेयर बनाना शुरू कर दो, और क्या, मल्टीप्लाई क्यों करूं, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट क्यों करूं, वैसे ही बिखरे हुए मैं और बिखेर देता हूं, पेयरिंग कर दूंगा बाद में। सो 2 into 2 का एक पेयर, 3 into 3 का एक पेयर, और 3 into 3 का एक पेयर, 2 3 जा 6, 3 जा 18, आंसर। ठीक है, क्लियर, क्या, ठीक है, क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मेरी काबिलियत पे शक कर रहे हैं, तो पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने का है तेरे को क्या पता, वो कहाँ लिखा है, मुझे बता कहाँ लिखा हुआ है। चलो अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ, तो मैं पढ़ लूं, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे चलूं। हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ x रूट ऑफ 2 to the power x into x square रूट ऑफ 3 to the power x cube into x cubed रूट ऑफ 6 to the power x to the power 6 into x to the power 4th रूट ऑफ 9 to the power x to the power 10। बोला था, आपने सुना नहीं, आप वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, देखो बच्चे बाहर देख रहे हैं क्या हो रहा है ये ये पार्टी आप घर पे जाके देख सकते हो, जो आपने अरेंजमेंट करी थी उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के भेज रखी है हमने, उसके अंदर। हाँ ठीक है, अब भाई थोड़ा उजाले में खींच लिया करो जो भी खींचता है। हाँ जी, क्वेश्चन ये देखो, अब आवाज नहीं प्लीज। इफ दिस इज इक्वल टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab। सही में यार, थोड़ा सा तो क्लीन कर दिया अगर इसको, आईफोन में ही क्लीन होता है। कैसे सही होगा देखना, इससे हो जाएगा क्या, इससे हो जाएगा क्या,
नहीं होगा ये। चलो छोड़ो, चॉइस से काम चलाओ। हाँ तो मैं कोई एडिटर हूँ क्या, देख ली तो। चलो देखो, चलिए देखिए यहाँ पे मैं सबको खड़ा कर दूंगा। 125 इंटू ए टू द पावर 6 इंटू बी टू द पावर 4 इंटू सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंटू ए टू द पावर 4 इंटू बी स्क्वायर। इस पूरे का करना है रूट। तो जब इस पूरे का रूट करना है तो एटलीस्ट जो रूट के अंदर वाली चीजें पहले तो उसको सॉर्ट आउट कर लें। रूट के अंदर वाली चीजें काफी कैंसिल आउट हो रही है, चेक करो। जैसे कि 125 से 5 कट के 25 आ जाएगा। फिर आ जाओ a की पावर 6 और a की पावर 4, तो a स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर बचेगा। फिर b की पावर 4 और b स्क्वायर बचेगा और c स्क्वायर। इसका करना है रूट, इसका करना है रूट। एंड इवन 25 को भी क्या लिख सकता हूँ, 5 स्क्वायर। इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं, 5 स्क्वायर। और इस पूरी चीज को लिख सकता हूं मैं 5ab का होल स्क्वायर। अभी अभी किया ना हमने, पावर सेम हो बेस अलग अलग हो तो सबको पैक कर दो, है ना। अब ये स्क्वायर से रूट कट गया तो ये 5abc आ गया। यानी कि इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 5abc। 5abc इज इक्वल्स टू x, यानी x की वैल्यू 5abc है। अब उसको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय abc। तो 5abc का स्क्वायर करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय abc। नहीं दिख रहा, ठीक है। 5abc का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25। रुको एक मिनट, अब दिख जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, abc का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी वही एक्सप्रेशन आ गई डिवाइडेड बाय abc। तो एक एक abc तो a स्क्वायर से a कट गया, b स्क्वायर से b कट गया, c स्क्वायर से। तो आंसर इज 25abc। क्या आंसर है, दूसरा क्या था, ठीक है आप ले आना, चेक कर लेंगे उसको भी। अभी हमारे प्रोसीजर्स के हिसाब से ये आंसर आ रहा है अभी, और आप चेक कर लो इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो। बाकी तो इसके अलावा क्या प्रोसेस हो सकता है इसका। 25abc आंसर है। और यहाँ पे क्या आंसर है, एक मिनट रुको। सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। अरे इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्या शॉर्ट ट्रिक। तू तो कल कहेगा 4 और 4 8 होते, शॉर्ट ट्रिक बताओ। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताओ। नेक्स्ट, हाँ जी ये क्वेश्चन सुनो। चलिए इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, सिमेट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिक कह रहा है ना ये, तो सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट तो सुनो क्या है। सिमेट्रिसिटी का मतलब, देखो हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को सीखा है, वो जस्ट एज पॉलिनोमियल की तरह सीखा है। उसमें कुछ साल पहले उसमें क्या जरूरी होगा, फंक्शंस वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है पॉलिनोमियल्स का काम कर। कैसे, जैसे कि सपोज करो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। अब हमने तो उसको पॉलिनोमियल के नजरिए से देख लिया कि एक पॉलिनोमियल है, x की अलग अलग वैल्यू डाले जाओ, पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू मिलती चली जाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2। मैंने x की वैल्यू 2 डाली तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2। मैंने x की वैल्यू -2 डाली ये ले तो -2 का स्क्वायर प्लस 2, सेम ही आएगा वो। अगर 0 डाल दी तो 0 का स्क्वायर, ऐसे करके अलग अलग वैल्यू मिलती जाएंगी। फाइन, चलो वैल्यू क्या क्या मिली चेक करो। 1 स्क्वायर प्लस 2 क्या होता है 3, 2 स्क्वायर प्लस 2 क्या होता है 6, -2 का स्क्वायर प्लस 2 भी 6, और 0 स्क्वायर प्लस 2 2। तो ऐसे अलग अलग वैल्यू मिलती जाएंगी। तो सुनो ध्यान से, तो ये तो है जो मैं वैल्यूज डाल रहा हूं वो तो है x की वैल्यूज, और जो आंसर्स आ रहे हैं वो है पॉलिनोमियल की वैल्यू। ये x की वैल्यू, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है। अब सिमेट्रिक, अब देखो
ये तो हमने पॉलिनोमियल के कैटेगरी से देखा। अब इसको फंक्शन कैसे बोल सकते हैं? फंक्शन अब हम 11th में डिटेल में सीखेंगे, 10th में थोड़ा बहुत आएगा। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ मशीन। फंक्शन को मैथमेटिकल मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीन। मशीन क्या करती है? मशीन को एक इनपुट चाहिए होता है और वो एक आउटपुट देती है। जैसे सपोज समीकरण में जूसर मिक्सर ग्राइंडर होगा ना, जूसर मिक्सर ग्राइंडर होगा, हम यहाँ से मैंगो डालेंगे तो मैंगो जूस निकाल के देंगे, तो इनपुट तो क्या मैंगो, आउटपुट हो गया मैंगो। ठीक है, समझ गए? क्लियर? तो मैथमेटिकल मशीन को फंक्शन कहते हैं। फंक्शन क्या कहता है? एक इनपुट दो, एक आउटपुट लो। ये x स्क्वायर प्लस एक मशीन, इसमें x नामक इनपुट डाला, कुछ ना कुछ आंसर निकल गया, वो उसका आउटपुट है। समझ गए? अब सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में भी एक स्पेशल कैटेगरी होती है सिमेट्रिक फंक्शन। वो क्या कहता है कि पहले जो आपने इनपुट डाला था और जो आउटपुट आया, अब अगर आप वो आउटपुट डाल दो तो पहले वाला इनपुट आ जाए, तो उस फंक्शन को कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। समझ गए? उल्टा उल्टा एक समान। समझ गए? जैसे मैंगो जूस डालो मैंगो निकले ना, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, मैथमेटिक्स में पॉसिबल है। अब रियल लाइफ में तो ऐसा कैसे होगा कि मैंगो जूस डालो मैंगो उल्टा और आउटपुट डालो तो इनपुट निकला है। तो रियल लाइफ में सिमेट्रिक मशीन्स नहीं है, पर मैथमेटिक्स में है। तो अब ये क्वेश्चन है कि ये फंक्शन सिमेट्रिक है, दैट मींस सिमेट्रिसिटी कभी भी आ जाए तो आप क्या करेंगे, एक बार इनपुट को डालेंगे, एक बार आउटपुट को डालेंगे, बस इतना करेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहां से आंसर। सिंपल सी बात। ठीक है? अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जैसे आपने 1 डाला तो 3 निकला, तो 3 डालो तो 1 निकले। अगर ऐसा हो जाता है तो ये फंक्शन सिमेट्रिक है, अगर नहीं होता है तो नहीं है। समझ गए? क्लियर है? यानी x डाला तो y निकला, y डालो तो x निकला। ठीक है, चलो आओ। If the expression ax cube plus 2x square minus bxy square minus 2y का क्यूब है ना, इस सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक है ऐसा तो ये खुद कह रहा है, तो आपको a कोमा b की वैल्यू निकालनी है। a कोमा b का मतलब है a और b की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी है। समझ गए? चलो, अभी जो ये एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में है? उसमें वेरिएबल पार्ट क्या है? x और y। उसमें वेरिएबल पार्ट क्या है? x और y। तो इस एक्सप्रेशन को मैं, अब देखो, अगर एक एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल हो, अगर एक एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल हो, मान लो उसमें x ही होता, तो मैं उसको f ऑफ x लिख देता या p ऑफ x लिख देता। पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में बात करें, फंक्शन की लैंग्वेज में बात करें तो f ऑफ x लिख देता। ठीक है? अगर इसमें केवल y होता तो मैं इसको f ऑफ y लिख देता, लेकिन सर इसमें तो दोनों है, तो दोनों है तो हम पता है क्या लिखेंगे इसको? f ऑफ x कॉमा y। क्या लिखेंगे? f ऑफ x कॉमा y। f ऑफ x कॉमा y नामक एक्सप्रेशन है हमारे पास ax क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y माइनस bxy स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। फाइन, समझ आया? अब क्योंकि ये फंक्शन सिमेट्रिक है, क्योंकि ये फंक्शन सिमेट्रिक है, तो मैं f ऑफ x कोमा y की जगह y कोमा x निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? वो कैसे निकलेगा? जहां जहां x है वहां वहां y। देखो, x की जगह y रखना है और y की जगह, तो इस अंदर जाके इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां पे y रखना है और जहां जहां y है वहां पे x रखना है। वेरी इजी। चलो आओ, ax क्यूब, तो x की जगह y रखना था, क्या हो जाएगा? ay क्यूब। 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर, y x माइनस b a b को नहीं छेड़ना, x की जगह y, y की जगह स्क्वायर माइनस 2 y की जगह x क्यूब। अब ये तो फंक्शन ऑफ x कोमा y है, ये फंक्शन ऑफ y कोमा x है। अब हमको पता है कि ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक है भैया तो f ऑफ x कोमा y बराबर f ऑफ y कोमा x होगा, अगर सिमेट्रिक है तो। है ना? क्वेश्चन कह रहा है दैट मींस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है, रख दो, आंसर निकाल लो। चलो रख देते हैं। f ऑफ x कोमा y क्या है? ax क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y माइनस bxy स्क्वायर, आगे बोलो, माइनस 2y क्यूब। f ऑफ y कोमा x क्या है? बोलो, ay क्यूब प्लस 2y स्क्वायर x माइनस by x स्क्वायर माइनस 2। डन? ओके, चलो अब देखो, आपको सिमिलर नेचर की टर्म्स पहचानी है। यहाँ पे एक्स क्यूब वाली टर्म ये है, वहां पे एक्स क्यूब वाली टर्म कहाँ है? तो एक्स क्यूब वाली टर्म को एक्स क्यूब वाली टर्म के पास लेके जाओ, तो ए एक्स क्यूब
और वहां से -2x³ इधर आएगा तो +2x³। x³ वाली टर्म का काम खत्म। चलो नेक्स्ट पहचानो y³ और यहाँ पे ये रही y³। तो बोलो y³ में -2 आ रहा है तो मैं क्या कर देता हूं, बोलो क्या करें। एक काम करो ना, यहाँ पे x³ कॉमन भी ले सकते हैं, बोलो x³ कॉमन भी ले सकते हैं, लगे हाथ वो भी लेते जाओ। तो a और वहां से +2 और ये हो गया x³। ठीक है, चलो आ जाओ वापस y³ वाली टर्म पे। तो देखो ये इधर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, किस में हो जाएगी, लेकिन आप माइनस में इसको मत करो, आप प्लस ही रहने दो, अंदर जाके ये हो जाएगा -2 -a टाइम्स y³। ठीक है, इसका और इसका काम भी खत्म हुआ। अब बची हुई टर्म्स देखो, x² उधर x² मिलेगा, देखो ये रहा उल्टा रखा हुआ है पर है तो सही, yx² या x² एक ही बात है। तो x² वाली टर्म इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो इसका कोएफिशिएंट है और -b इधर आके +b इसका कोएफिशिएंट है, बाहर कौन आएगा x²y। ओके फाइन, ठीक है आगे चलो। अब बची ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। ओके फाइन, इन दोनों में भी ये काम करेंगे हम, प्लस इसका कोएफिशिएंट क्या है -b, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -2 और बाहर क्या रह जाएगा कॉमन xy² इज इक्वल टू 0। अब 4 एक्सप्रेशन का सम 0 है तो हम क्या करेंगे, चारों एक्सप्रेशन को 0 रखेंगे। क्या करेंगे हम, चारों। अब इस एक्सप्रेशन को 0 रखेंगे तो a+2 की वैल्यू 0, इस एक्सप्रेशन को 0 रखेंगे तो -2 - a की वैल्यू 0, इस एक्सप्रेशन को 0 रखेंगे तो 2 + b की वैल्यू 0 और फाइनली इस एक्सप्रेशन को 0 रखेंगे तो -b - 2 की वैल्यू 0। तो चेक करो यहां से a की वैल्यू क्या आई, अगर a+2 की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू, और -2 - a की वैल्यू 0 है तो यहां से भी a की वैल्यू -2 हो जाएगी। अरे -1 उधर ले जाओ ना, तो a की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, 2 + b की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू -2 और -b - 2 की वैल्यू 0 है तो यहां से भी b की वैल्यू -2। तो 2 बार a की वैल्यू -2 आ रही है और 2 बार b की वैल्यू भी -2 आ रही है, यानी कि a और b की वैल्यू क्या है। तो आंसर क्वेश्चन क्या था, फाइंड a, b। क्वेश्चन क्या था, फाइंड a। ये डिलीट होने वाला है, बाद में आप नोट कर लेना। चलो एक चीज और देखो डिलीट होने से पहले, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका आप यहाँ इस स्टेज पे आ जाओ, जब इधर देख ले, इधर देख, इस स्टेज पे जब आप आ जाओ तो आप कोएफिशिएंट कंपेयर भी कर सकते हो। x³ का कोएफिशिएंट क्या है, x³ का कोएफिशिएंट क्या है, तो यानी a की वैल्यू, कोएफिशिएंट कंपैरिजन मेथड कहते हैं, कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट कंपेयर करो। x² y का कोएफिशिएंट क्या है, x² y का कोएफिशिएंट ये रहा -b, तो -b की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू -, आगे अब xy² का कोएफिशिएंट क्या है -b, xy² का कोएफिशिएंट क्या है 2 तो -b की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू -2। फाइनली y³ का कोएफिशिएंट क्या है -2, इधर y³ का कोएफिशिएंट क्या है a, तो a की वैल्यू -, ये बोलते हैं कोएफिशिएंट कंपैरिजन मेथड। तो देखो a की वैल्यू भी 2 बार निकल रही है, b की वैल्यू भी 2 बार निकल रही है और सेम निकलनी चाहिए तभी वो फाइनल आंसर है। अगर सेम नहीं निकले तो ये फंक्शन सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता किसी भी केस। यहाँ पे a और b की एक वैल्यू के लिए सिमेट्रिक हो रहा है, दैट मींस उस मशीन में -2 डालते हैं तो -2 निकलता है, दोबारा -2 डालते हैं तो -2 निकलता है। बस -2 एक ऐसा नंबर है जो इस मशीन को सिमेट्रिक बनाता है और कोई दूसरा नंबर। समझ गए, a, b -2, -2 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसको डिलीट करना पड़ेगा। चलो तो अभी तक मैं क्या, आप आंसर अपने क्वेश्चन बता रहा हूं। हाँ, इसमें देखो पूछने का तरीका क्या था, देन a, b इज इक्वल्स टू व्हाट। तो आंसर देने का तरीका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बता, एक मिनट।
सो आंसर देने का तरीका हो जाएगा a कॉमा बी इक्वल टू -2 कॉमा ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये हो गया क्या ग्रुप वाले क्वेश्चंस कंप्लीट सारे? हाँ बताओ। रूट ऑफ एक्स इंटू, हाँ एक मिनट आगे बोलो ना, इंटू रूट ऑफ एक्स टिल इंफिनिटी इज इक्वल्स टू, अच्छा अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब सुनो उसमें, रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स टिल इंफिनिटी। तो मुझे एक चीज बताओ, जब बात इंफिनिटी की हो रही है तो इंफिनिटी यानी अनंत, तो अनंत में से एक नंबर कम कर दो तो भी अनंत है। मैंने कहा इंफिनिटी में से 1 माइनस करो, तो इंफिनिटी इतनी बड़ी है जिसमें से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 12 के बराबर, छोटे से नाखून के बराबर नहीं है। तो आप क्या करोगे, जैसे वो समुद्र में से एक लोटा निकाले तो समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंफिनिटी में से एक कम कर दूं तो भी इंफिनिटी है, तो मैं इसको यहां से पढ़ लूं तो भी इंफिनिटी है, तो मैं इसकी वैल्यू 3 रख दूं। आंसर बता रहा हूं ना, देखो इसमें मैं एक एक्सप्रेशन ये वाली टर्म खत्म करके मैं इसको यहां से पढ़ रहा हूं, तो यहां से भी ये उतना ही नंबर है, यहां से भी ये उतना ही नंबर है जितना पहले था। तो जब इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू भी 3 है, इसकी वैल्यू भी 3 है। तो रूट एक्स इंटू 3 इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट 1, रूट 3, अच्छा रूट एक्स है, सॉरी रूट एक्स है, रूट एक्स है, एक्स है ना, नॉट 3, तभी तो सब खत्म हो गया। रूट एक्स इक्वल टू 1, सो एक्स इक्वल टू 1 का स्क्वायर है। सही बता, पक्का है? फिर कल मत कहना गलती हो गई थी नक्षत्र की तरह। एक मिनट रुक जाओ, अच्छा चलो सही से लिख के दे रहा है क्वेश्चन, एक मिनट रुको क्लीन करने दो मेरे को। हाँ चलो लिखो लिखो। अरे तो ऐसे बोलना, चल बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, तो फिर ऐसे बोलना क्वेश्चन ये। देखो इसका क्वेश्चन ये है, इसका अभी जो मैंने आंसर, अभी जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो वही होगा जो हमने निकाला। एक्चुअली इसका क्वेश्चन ये है, ये बच्चा ऐसे बोलना चाह रहा है, एक्स रूट ऑफ एक्स, होल रूट बोलना चाहिए, होल वर्ड नहीं लगाया क्यों। और ऐसे करते करते ये कहानी खत्म ही नहीं हो रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, इज इक्वल्स टू 3। तो हम वही लॉजिक लगाएंगे कि एक यूनिट अगर उससे छीन लूं तो भी वो इन्फिनिटी रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, इस पार्ट की वैल्यू 3 रख दूंगा, इस पार्ट की वैल्यू क्या रख दूंगा 3, क्योंकि टोटल की वैल्यू 3 है, तो एक इंफिनिटी में से एक कम कर देंगे तो भी 3 है। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3। सो रूट ऑफ 3x इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 3x इक्वल टू 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, एक 3 से एक 3 काटो, इसकी वैल्यू 3। ठीक है, ओके, और कोई डाउट नहीं है? तेरा कोई डाउट हो तो पूछ ले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। हाँ लेके आ, तू लेके आ।